So is there any query? No issue. सर जो आपने अभी तक जो बताया उसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा सर। उसमें तो इश्यू कहें या हार्ड वर्क कहें, वो चीज़ आ रही है कि हमें वो कंटेंट सारा डिजाइन करना है, वो तो हमें ही करना है सर, अबाउट मी, सर्विसेज और सब चीज़ों में। You are absolutely right, पर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जब बिक्स शुरू किया था, मैं इसलिए इसे एम्फिसाइज कर रहा हूँ बिकॉज इसको थियोरी में समझ लेना या पेज हम डिजाइन कर लेंगे, टेक्स्ट रख देंगे, डिजाइन कर देंगे, ऐसा बहुत आसान सा लगता है, पर जब करने जाते हो ना तो चीजें बहुत टफ लगती है, फिर वहाँ बिल्कुल सर। तो मेरा ये सबमिशन है कि एट द टाइम ऑफ दिस कोर्स, ड्यूरिंग दिस कोर्स ओनली, अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिजाइन कर जाओ तो कॉस्मेटिक्स डिजाइन करना वुड बी इजी टू यू. Yes, sir. Once you could do your basic fundamental structure, then it would be easy to you to decorate it. But that structure, in case you could not do this time, then Yes, sir. do later on, because it's a pure technical thing, and you are not technical people. Your Yes, sir. core is different. You are in education. Somebody is in, insurance, and Dr. Alpesh, he is in health services. So your core is little different, and this is pure technical work. So in case you could do it in time, then it would be easy to you. So my submission once again is to deep dive into it and just put whatever data you have. You need not to have all the data. आपके पास आता रहेगा, but whatever you have, you please put it there. Put your log, put your title, line, and whatever about us and contact us, that kind of things you have already with you. वो आप रख दो, खाली पेज रहेगा तो खाली पेज पे डेटा लगा सकते हो. आई थिंक ये क्लैरिटी है. मैंने देखा है कि परमेश्वरी हेगड़े जी ने कुछ कोशिश की है, राम्या मैम ने कुछ कोशिश की है, अल्पेश जी ने कुछ कोशिश की है. प्रवीण जी, आपने ट्राई किया था, कहाँ पहुंचे? करा था सर. सर मैं वही जो आप कह रहे थ्योरी तक आ गया सर. हाँ, थोड़ा एक और आगे जाओ सर. बिल्कुल सर. तो मैं आज आपको लेके चलता हूँ कि डोमेन का क्या रोल है, डोमेन कैसे लेते हैं, डोमेन की इनसाइट्स क्या है, एंड व्हाट इज होस्टिंग. सो डोमेन होस्टिंग. सर थोड़ा सा मैं बीच में डिस्टर्ब करूँ, थोड़ा सा सर उसको थोड़ा सा वो दे दे आउटलाइन, जो है ना .in.com .edu, उसका थोड़ा सा. वो जो जिसको समझाऊंगा उसको पूरा समझाऊंगा, निश्चिंत रहें. बिल्कुल. तो चलिए, सो लेट्स डिस्कस अबाउट डोमेन टुडे. सो व्हाट इट इज. Just going for domain. So my screen is visible to you. Is that visible? Yes, sir. चलिए. So what's a domain name and how does it work? क्या होता है और कैसे काम करता है? आज इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे. So domain name is nothing, but it is a word like your name. Dr. Praveen Mohan, Dr. Alpesh Rai, and Parmeshwari Hegde ji, और मैम राम्या, and Lokman Singh. Whatever name I have, मेरा नाम किसी ने रखा, आपका नाम किसी ने रखा, तो वो मेरी आइडेंटिटी बन गई. And the same way, so जो भी नाम आप अपनी उस क्रिएशन का रखोगे, that would be your identity. How? In case you have an office, physical office, then there is a name of that particular office. आपके ऑफिस का एक नाम है, और आपके जो वर्चुअल ऑफिस है उसका भी नाम है. नाउ यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जब ऑनलाइन वर्ल्ड में हम जाएंगे, वर्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे, वेब पर जाएंगे, तो अगर हम अपनी कंपनी के नाम से आइडेंटिटी रखें तो एक ही नाम की जाने की दुनिया में है. हर शहर के रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ सिमिलर कंपनी, शिवालिक मिल जाएगा, गणेशा मिल जाएगा, गणेशा एंटरप्राइजेज मिल जाएगा, गणेशा प्राइवेट लिमिटेड मिल जाएगा. गॉड्स के नाम पे हजारों कंपनी एक एक शहर में है, एक एक शहर में 10-10 हजार, 20-20 हजार कंपनी है. अगर आप ऐसे नाम रखेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड में तो पता चलता है, क्योंकि वहां आप शहर का नाम साथ जोड़ते हो. बट बिकॉज वर्चुअल वर्ल्ड इज द कॉमन वर्ल्ड wherein it doesn't matter the person or company is performing through US or Germany or India or Japan or China.
From anywhere you can access the data, you can locate the ऑफिस। तो ये पूरा यूनिवर्सल वर्ल्ड वाइड वेब है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में एक यूनिक आइडेंटिटी होनी जरूरी है। सो दैट यूनिक आइडेंटिटी इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इज योर फर्म नेम और कंपनी नेम एंड और द पर्सन नेम। सो देयर शुड बी समथिंग, देयर शुड बी a system which take care the नेमिंग सिस्टम, नेम रजिस्ट्रेशंस। तो दुनिया में एक पूरी एक जो डिपार्टमेंट है, पूरी आप इसे कहें एक व्यवस्था है, वहां सारे दुनिया के वेब्स के नाम रजिस्टर होते हैं। एक ही जगह रजिस्ट्रार है दुनिया में। देयर इज अ सिंगल रजिस्ट्रार हु डज रजिस्टर द नेम्स फॉर योर बिजनेसेस। उस रजिस्ट्रार से दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो उनको रजिस्टर करती है। यानी रजिस्ट्रार यहाँ रजिस्टर होगा बट एजेंसी किसी और के पास है, होलसेलर कोई और है, रिटेलर कोई और है। तो ये एक डोमेन नाम है जो आपके लिए रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन कहीं होता है किसी के थ्रू, तो इसकी एक छोटी सी कॉस्ट लगती है। उस रजिस्ट्रेशन पर उस आपकी पूरी वेबसाइट होस्ट होती है। होस्ट का मतलब है नाम से वेबसाइट दुनिया में जानी जाएगी। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम, तो वो एक नाम होता है और उस नाम को हम डोमेन नेम बोलते हैं। और ये डोमेन नेम जो है हमें रजिस्टर करना पड़ता है। उस डोमेन के देयर आर 3 पार्ट्स। अगर हम उसके पार्ट्स देखें तो 3 हिस्से होते हैं। वन इज www, मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, इट्स अ एब्रीविएशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद डॉट आता है, उसके बाद आपका पूरा नाम, वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू चूज और ऑप्ट एंड विच इज अवेलेबल। आपने कोई नाम रखा और वो अवेलेबल होना चाहिए रजिस्टर के पास। अगर आपसे पहले किसी ने ले लिया है तो आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा। ये सेकंड पार्ट है जहां आपके पास चॉइस होती है, कुछ भी रख सकते हो। एंड द थर्ड पार्ट अगेन एक डॉट लगता है और उसके बाद एक एक्सटेंशन आता है। एक्सटेंशन जनरली .com होता है। .com मीन्स कंप्यूटर। कंप्यूटर पर ये एक्सेस होता था इसलिए इसको .com रखा। शुरू में www है। जनरली www से पहले आपको कई बार HTTPS एंड :// मिलता है। वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर सिस्टम होता है HTTP। तो उसमें हमें जाना नहीं है, वो एक टेक्निकल वर्ड है। बट जनरली इसको लिखने के लिए जब आप डोमेन लेंगे, you would require its 3 parts: www.drpraveenmohil.com, Yes, sir. www.dralpesrayani.com, www.parmeshwarihegde.com, www.ramya, और आप उसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं .com। तो ऐसे करके 3 हिस्से इस डोमेन के हैं। नाउ अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये होना कैसा चाहिए। ये छोटा होना चाहिए, कैची होना चाहिए, इजी रिमेंबरिंग होना चाहिए। तो बहुत लंबा इसको ना रखें, रादर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप उसे 20 कैरेक्टर का, 30 कैरेक्टर का भी लिख सकते हैं, बट वो ना तो लिखने में अच्छा लगेगा ना बोलने में अच्छा लगेगा। तो इट शुड बी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड शुड बी कैची, जो आदमी को इजीली याद हो जाए। क्योंकि जो आदमी इसे याद करेगा उसको टाइप भी करना है, तो ऐसा ना हो जो टाइप करने में मुश्किल हो। तो हमेशा इसको इजी रखें। देन एंड ट्राई टू गेट .com डोमेन एक्सटेंशन इफ यू कुड। अगर आपको मिले तो .com लें, अगर .com नहीं मिले तो क्या करें, और दूसरे कौन से ऑप्शंस हैं .com के अलावा। .com इसलिए लेते हैं क्योंकि इसको याद नहीं रखना। सारी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि .com लास्ट में आता है। तो अगर .com है तो डॉक्टर प्रवीण मोहिल याद है, .com बाय डिफॉल्ट होता है, www बाय डिफॉल्ट होता है, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बट अगर .com आपको नहीं मिले, क्योंकि डॉक्टर प्रवीण मोहिल दुनिया में एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो अगर किसी ने वो पहले से किसी ने ले लिया तो आपको ये मुश्किल होगी कि वो आपको ना मिले। फिर हम क्या करें, तो वहां बहुत सारे ऑप्शन हैं। कौन से? क्योंकि रजिस्ट्रार के पास एक लिमिट है कि सारी दुनिया में सारी .com लेंगे तो फिर एक व्यक्ति को या एक कंपनी को एक ही नाम मिल सकेगा।
तो बाकी उस नाम से जो कंपनीज दुनिया में ऑपरेट करेंगी या लोग होंगे, वो क्या, उनको क्या मिलेगा फिर? तो इसलिए उन्होंने अलग अलग इसके एक्सटेंशंस क्रिएट किए। तो जैसे इंडिया के लोगों के लिए .in, अगर .com नहीं मिलता, .com यूनिवर्सल है, दुनिया का कोई भी आदमी लगा सकता है। .in इंडिया में ले सकते हैं, रादर इससे बाहर के लोग भी लें तो ले सकते हैं, बट इंडिया वाले लोग .in लें तो उनकी आइडेंटिटी हो जाती है कि ये वाला डोमेन इंडिया का है। अगर .au है ऑस्ट्रेलिया के लोगों का, .jp जापान के लोगों का है, यूएस के लोगों का, .net कॉमन है, .org कॉमन है, कोई भी ले सकता है। .org मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, .net का मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल आइडेंटिटी, ये भी कॉमन है। तो इसमें से कोई भी आइडेंटिटी हम ले सकते हैं, जो भी आइडेंटिटी वहां अवेलेबल हो। और बट जनरली हम क्या लेते हैं? .com, .net, .org। कुछ गवर्नमेंट की आइडेंटिटीज अलग होती हैं, जैसे इंडिया में .nic.in। अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके लास्ट में .nic.in आता है। .nic.in मीन्स इंडियन गवर्नमेंट का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है, वो एक सेंट्रल सेंटर है जो सारी वेबसाइट्स को टेक केयर करता है। तो उन्होंने अपना एक अलग एक्सटेंशन क्रिएट किया हुआ है .nic.in। तो उनकी सारी वेबसाइट्स, नाम शुरू में कुछ भी हो, उनके एक्सटेंशन में .nic.in आता है। तो वो एक गवर्नमेंट की व्यवस्था है उनके, वो हम प्राइवेट लोग .nic.in नहीं ले सकते, तो वो गवर्नमेंट के कामों के लिए ही यूज होती है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। डोमेन नेम और वेबसाइट का यूज हमने समझा था कि ये हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। हम डोमेन नेम क्यों रखें या वेबसाइट क्यों रखें, तो उससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और डोमेन नेम आपको यूनिकनेस देता है, यानी अगर आपने कोई डोमेन ले लिया तो वो आपका डोमेन पूरी दुनिया में एक ही होगा, उस नाम का कंप्लीट डोमेन नेम दूसरा हो ही नहीं सकता। तो अगर पूरी दुनिया में से कोई आदमी आपके डोमेन को सर्च कर रहा है, यानी आपके नाम से अगर ऑनलाइन सर्च कर रहा है, तो आपको वो जल्दी से वही नाम मिलेगा और उसी आदमी को या उसी आदमी की वेबसाइट को या उसी कंपनी की वेबसाइट को यू कैन लॉकेट विद दैट पर्टिकुलर नेम विच इज योर यूनिक आईडी। सो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन। और डोमेन से आपका ब्रांड बनाने में बहुत इजी होता है, इंटरनेट पे आपको एक्सेस करने में बहुत इजी होता है, और पोर्टेबल फैसिलिटी आपको मिलती है डोमेन से, यानी आप अपनी वेबसाइट को डोमेन के साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। डोमेन से आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। अभी तक जो ईमेल आईडीज वी आर यूजिंग, सो दैट इज abc@gmail.com, but in case you have your domain, then you can create admin@drpraveenmohil.com, admin@parmeshwarihegde.com, info@parmeshwarihegde.com, or in case you have your company like Mahavir Clinic of Dr. Alpesh, then you can create mahavirclinic.com, and in case you want to create one email ID in your name, then there may be Dr. Alpesh@mahavirclinic.com. So that would be your personalized, customized email ID. So that facility is also available. मतलब आप अपनी ईमेल आईडी भी डोमेन के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं हमारे डोमेन के। और अब डोमेन को हम परचेज कैसे करते हैं, तो चलिए डोमेन को परचेज करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। डोमेन को कैसे ऑन करें, तो हम प्रैक्टिकली चलते हैं उसको। और ये जो डोमेन है ये जनरली हमें रेंट पर मिलता है, रेंट पर मिलता है। रेंट मीन्स जैसे हमने एक प्रॉपर्टी ऑन की और उसकी लीज दे रहे हैं, वैसे ये 1 साल 2 साल अथवा 5 साल तक आप पैसे देकर इसको ऑन कर सकते हैं। फिर जब आपका टाइम खत्म हो तो फिर आपकी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब इसको परचेज कैसे किया जाए, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ डोमेन नेम जैसे ही लिखोगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंपनीज ओवर देयर। आप hostinger.com, namecheap.com,
hostgetter.com, bigrock.com और bigrock हो गया, godaddy.com इंडियन कंपनी है, name.com, नेमचीप होस्टिंगर, ये सब वापस आ गए, एंड bix.com ऑल्सो। बिक्स भी डोमेन बेचता है, होस्टिंगर डोमेन बेचता है, और सारी कंपनीज .com मतलब बेचती हैं। एक बेसिक कंपनी है रजिस्टर.com, रजिस्टर.com पर आप जा सकते हैं, रजिस्टर.com। यस, यहां से आप ले सकते हैं। अच्छा, किसी भी पोर्टल पर जाएंगे, मैं रजिस्टर.com पर चल रहा हूं, मुझे आप बताएंगे कोई भी किसका आईडी में ढूंढूं, किसके लिए डोमेन सर्च करूं? प्रवीण मोहिल के नाम से कर ले सर। जी, दो आईडी से मैं अभी अटैच हूँ सर, मेरे नाम से ही कर ले सर, प्रवीण मोहिल। प्रवीण मोहिल। यस सर। और .com में सर्च मार रहा हूं इससे। ठीक है। प्रवीण मोहिल .com मैंने सर्च किया। रजिस्टर.com पर आप किसी भी साइट पर सर्च करेंगे, ये बैकएंड में जाके सीधे उसी एक ही जगह जाके सर्च करती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में। आप ये देखेंगे, गुड न्यूज, प्रवीण मोहिल के लिए कौन कौन सी साइट्स अवेलेबल हैं। प्रवीण मोहिल ऑनलाइन साइट, वेबसाइट, VIP, वर्क, US स्पेस मी। अभी देखो, US वाली वेबसाइट भी यहाँ अवेलेबल है, UK की वेबसाइट भी आपके लिए अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी देश के लोग, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है तो कोई कहीं से भी ले सकता है, पर जनरली अगर हम इंडिया के हैं तो हम US की वेबसाइट का एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ये इतने सारे एक्सटेंशंस हैं, बट प्रवीण मोहिल .com ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, इसलिए वो आपको नहीं मिल रहा। ओके। इसको डॉक्टर प्रवीण मोहिल, इसमें बीच में कोई एक्सटेंशन, कोई स्पेशल कैरेक्टर जनरली नहीं लेते, क्योंकि वो याद नहीं होता। डॉक्टर प्रवीण मोहिल .com, मैं सर्च करूं, मैंने कहा ओनली शो मी .com, तो वो कह रहा .com में अगर प्रवीण मोहिल ऑप्शन के साथ जाना है तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, MED प्रवीण मोहिल, कुछ आगे पीछे लगा के तो मिल जाए। ओह अच्छा, सीधा डॉक्टर मोहिल अवेलेबल .com में नहीं है। ओहो, ठीक है, तो अब आप देखेंगे, मैं दूसरी वेबसाइट पे जाता हूँ, GoDaddy पर चलते हैं। godaddy.com, यहां आपके पास ऑप्शन है डोमेन खरीदें, तो मैं डोमेन नेम सर्च कर रहा हूं यहाँ, डॉक्टर प्रवीण मोहिल सर्च किया, डॉक्टर प्रवीण मोहिल .com अवेलेबल है सर, 199 मिल रहा है, बधाई हो आप। थैंक यू सर। अगर 199 फॉर 190 1 ईयर। ओके सर। पहले साल तो ये सस्ता देते हैं, अगली साल आपसे फिर अच्छा खासा मांग लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या अगली साल चेंज नहीं कर सकते सर, अपने किसी का और से ले ले? कर सकते हो आप, बीच में इसको ट्रांसफर कर सकते हो, अपना ऑफिस किसी और की प्रॉपर्टी पे जाके रख लेंगे। तो मैं वापस चलता हूँ, डॉक्टर प्रवीण मोहिल की जगह इस बार में .com सर्च करता हूँ। Excuse me, sir. Yes, please. Hello. Yeah, 199 rupees. Sir, what are the things covering? I want to know. So for 199 rupees. This 199 rupees, you are purchasing your domain name for 1 year. Okay. Name you can have for 199 rupees. सिर्फ आपको नाम मिलेगा 1 साल के लिए, so that you can use your website with this name. Okay. Yes, अगर आपको
one more doubt, sir. All the things are available to see in our domain name. Whatever we host the website, it is available to see in our domain name. No, That doubt I have. nothing is available. This is the only nameplate you are purchasing for yourself as an universal identity, World Wide Web identity you are purchasing for you for the period of 1 year only. Apart from this, there are a lot of things which are apart from it. How it will be? This is the only name you are going to purchase. Like you are purchasing a post box number in your post office. You can understand like this. So other things are Okay. so that I am going to explain you separately. This is the only name you are going to have for 1 year. You are going to own this name to use in this virtual world. आप इस दुनिया में सिर्फ 1 साल के नाम को यूज के लिए, which is the unique name, and that in after purchasing you would be the only owner for 1 year. Nobody else can use this name in this whole world. So this amount is only for this purpose. चलिए अब एक्सक्यूज मी सर, यस किसी और का सर्च करना है तो मुझे बता दो। सर जो अभी जो आपने बताया ना वो चीजें यहीं पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अगले ईयर के लिए ये मांग रहे हैं 599। यस बिल्कुल इसी में नीचे लिखा है। हाँ। और व्हेन यू रजिस्टर फॉर 2 year और मोर, फर्स्ट ईयर प्राइस इज 149 एंड एडिशनल ईयर 599। हाँ, तो अगर आपको 2 साल के लिए मिलता है एक साथ ही कुछ पैसे ज्यादा देकर तो उसको 2 साल के लिए ले लें। हाँ, अब पक्का है कि आपको नाम नहीं बदलना। हाँ। और अगर .com मिल रहा है तो उसको 2-3 साल के लिए पहले ही बुक कर दो, नहीं तो अगले साल बहुत पैसे मांगते हैं। ओके। तो मैं तीसरे पर जाता हूँ, होस्टिंगर। दिस वन इज होस्टिंगर domain. So there is domain checker. Yes. So in case Parmeshwari Hegde.com परमेश्वरी, ये तो मिल जाएगा सर। यूनिक नेम है ना, तो हाँ मिल जाएगा। बिकॉज सरनेम उसमें लिखा हुआ है। तो जस्ट ए मिनट, डोमेन इज अवेलेबल 602 rupees per year. And in case I search the same name on GoDaddy, parmeshwarihegde.com, it is available here for 199. आप देखेंगे कि this hostinger is charging 602 rupees for 1 year, wherein GoDaddy, because it's an Indian company, so GoDaddy is charging 199 only. So better go with GoDaddy. And in case I search the same name here, I cannot search multiple names. Parmeshwari, good domain available, been added to your cart. Yes, it is available. It has been added to your cart. And what cost it is? So you can see, oh my God. So you have to log in for it. तब दिखाएगा कितने पैसे हैं आपके लिए। बेटर यू गो विद GoDaddy. GoDaddy पर आपको ये मिलेगा। किसी और को अपना डोमेन सर्च कराना है? हाँ सर, हेलो प्लीज। या
सर पर्सनल नाम से सर्च करना ज्यादा अच्छा रहेगा या कुछ कैची नाम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, अगर आप अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं हाँ। तो आप अपनी कंपनी का नाम आगे रखें। ओके। अगर आप सेल्फ पर्सनैलिटी को अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं तो अपने नाम रखें। अगर ये लगता है कि आपको धूम मचानी है अपने नाम से, जैसे मुंबई के कुछ डॉक्टर्स हैं जो एक हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, क्या नाम है, छाजेड़। हाँ। डॉक्टर छाजेड़ को मुंबई में कितने लोग जानते होंगे मुझे नहीं पता, पर सोशल मीडिया पर उनको पूरी दुनिया जानती है। करेक्ट। डॉक्टर छाजेड़ ने अपने आप को आगे रखा है, अपने नाम को पॉपुलराइज किया है, उन्होंने मार्केट किया है। राइट। डॉक्टर चौधरी, डायबिटीज वाले, हाँ। उन्होंने अपने 2-3 वीडियो डाल दिए और बहुत सारा क्रिटिसिज्म लिया और पॉपुलर हो गए। करेक्ट। तो अगर आपको भी ऐसा करना है कि एक्यूप्रेशर की दुनिया में अगर डॉक्टर अल्पेश के नाम से वीडियो पे वीडियो ठोकने सोशल मार्केट में, हाँ। और वो रूटीन में नहीं आएगा जब तक आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे किसी को, जब तक किसी को आप ऐसे नहीं कहोगे, यानी व्यवस्था में कमियां नहीं निकालोगे, तब तक लोग आपको पॉपुलर नहीं करेंगे। करेक्ट। तो अगर आपको लगता है कि मैं मेरे नाम को आगे लेके जाना है तो आप अपने नाम को लेके चलें, और आपके बैकग्राउंड में फिर आपकी कंपनी या क्लिनिक की आईडी जो है छुप जाएगी। हाँ। तो जब किसी से पेमेंट लेनी होगी तब सिर्फ वो आइडेंटिटी निकल के आती है, राइट। क्योंकि अकाउंट उस नाम से होता है। हाँ। तो अगर आपको अब ये डिसाइड करना है कि मुझे पॉपुलर होना है, पॉपुलैरिटी मेरे नाम से लेनी है, तब तो वो आपके साथ चलनी चाहिए। राइट। आपको लगता है कि मुझे 10 साल बाद रेस्ट करना, तो कंपनी को आगे कर दो, फिर कंपनी में आपका जो भी बारिश होगा वो उसको आगे लेके चलेगा। बराबर। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है, आज ही डिसाइड कर लें और कल सर मैंने एक नाम डिसाइड किया है, हील एंड लर्न कर। हील एंड लर्न। हाँ, तो उसमें मेरा जो टीचिंग पर्पस भी सर्व हो जाता है और मेरा ट्रीटमेंट पर्पस भी सर्व हो जाता है। अच्छा, हील एंड लर्न, और इसको उल्टा नहीं कर सकते, लर्न एंड हील? हाँ, वो भी कर सकते हैं। learnandheal.com। मुश्किल मिलेगा, लिया हुआ है किसी ने, लेके रखा हुआ है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो प्रीमियम पे मिलेगा आपको 8,880 रुपए देके। बराबर। नहीं, ये हील एंड लर्न शायद अवेलेबल है, मैंने चेक किया था। अच्छा, learnandheal.in अवेलेबल है, और हील एंड लर्न को सर्च करता हूं मैं आपके लिए। healandlearn.com। अब ये बदमाशी करेगा, ये लिमिटेड कहता है एक ही सर्च कर सकते हो आप। हाँ। healandlearn.com 199 में अवेलेबल है। तो ये थोड़ा कैची भी लगता है और दोनों पर्पस भी अपने सर्व हो जाते हैं ना? हाँ, कर सकते हो। हील एंड लर्न से आप वेबसाइट बना सकते हो, और डॉक्टर अल्पेश rayani.com, रैयानी की स्पेलिंग ठीक है? हाँ, बराबर है सर। ये भी मिल ही जाएगा। यस, बधाई हो आपको, ये भी मिल गया है। गुड। तो दो अवेलेबल है। आप एक काम कर सकते हो, दोनों भी रजिस्टर कर दे। नहीं, दोनों अगर लेते हो आप तो 199 रुपये साल का या 500 रुपये साल का एक्स्ट्रा खर्चा है। हाँ। कोई दुनिया में किसी भी नाम से ढूंढे, यानी दोनों में से डॉक्टर अल्पेश rayani.com भी ढूंढेगा तो भी उसी वेबसाइट पे जाओगे, राइट। और healandlearn.com से ढूंढोगे तो भी उसी वेबसाइट पे जाओगे। ओके। वेबसाइट नाम पे 2 डोमेन से चल सकती है, यानी एक डोमेन रिडायरेक्ट हो जाता है दूसरे पर। ओके। आप दोनों लेके चलना चाहते हो, यू कैन डू इट। राइट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना वो दोनों भी अगर है तो। अभी आप एक डोमेन खरीदना, हाँ। कोई भी एक डोमेन खरीद के, और उस डोमेन को लेके आप आगे वेबसाइट बना लो। फिर जब वेबसाइट तैयार हो जाए तब हाँ। आप
मेरे को रिडायरेक्ट कर देना, क्योंकि बेकार पैसे शुरू से ही, आज से ही पैसे खर्च होने शुरू हो जाएंगे। बराबर है। एक क्या वेबसाइट लगे तब आप रिडायरेक्ट कर सकते हो। ओके, और इसको जब भी हम परचेज करते हैं तो उसमें फिर बाद में कुछ उसका कुछ टर्म्स कंडीशन या जो कुछ भी होता है वो क्लियर ही रहता है ना, कहीं से भी परचेज करें तो? हाँ, कोई मैं उसमें बताता हूँ, क्योंकि परचेज करने के बाद इनकी जो रूलिंग है, जैसे हमारे यहाँ कोर्ट की रूलिंग होती है, वैसे हाँ। सरकार की रूलिंग है, वो रूलिंग इनको फॉलो करनी पड़ती है। ओके। ये अगर आप चाहते हो कि आपने परचेज एक्स कंपनी से किया, बट हाँ। आप चाहते हो कि मैं तो अपने डोमेन को लेके वाई के साथ जाना चाहता हूँ, जाना जरूर पड़ेगा आपको। किसी के थ्रू आपको रहना पड़ेगा, आपको एक जगह से उसे डिटैच करके दूसरी जगह अटैच करना पड़ेगा। ओके। तो आप गोडेडी से लेकर बिक्स पे जा सकते हैं, बिक्स से लेके गोडेडी पे जा सकते हैं। राइट। जाने के टाइम पे ये आपको बहुत मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि मत जाओ, बट आप जा सकते हो। जैसे हम मोबाइल नंबर को आज कर लेते हैं ना, हाँ। लाइक नंबर पोर्टेबिलिटी है, वैसे ही ये डोमेन पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है, तो यू कैन गो एनीवेयर। तो वो होस्टिंग किसका अच्छा रहता है, मतलब विक्स के या बाद में? यस, अभी हम आगे चलते हैं। तो ओके। अब इस डोमेन के बारे में कोई क्वेरी आपकी हो तो मुझे पूछ सकते हैं। इस डोमेन को कनेक्ट कैसे करते हैं वो हम एक बार आगे बात करेंगे फिर। ओके सर। चलिए, यहाँ मैं वेबसाइट पर यहाँ लॉग आउट करता हूँ। आपकी कोई क्वेरीज हो डोमेन से रिलेटेड तो प्लीज मुझे पूछते जाएं, अदरवाइज। तो सर सर लास्ट जैसे टाइम एक बार बात हुआ था सत्या सर का, तभी वेबसाइट के उसमें कि सर ने बोला था कि आप अगर हो सके तो 2 या 3 साल का डोमेन एक साथ खरीद दो, 2 या 3 साल के लिए। हाँ, डोमेन आपको लॉन्ग टर्म परचेज कर, जितने ज्यादा ड्यूरेशन का डोमेन मिलता हो हाँ। उसे परचेज लंबे टाइम के लिए करें, क्योंकि आज अगर एक साल का 199 में मिल रहा है, तो जब आप रिन्यू करने अगली साल जाओगे तो ये 599 मांगेगा। क्यों? करेक्ट। इसलिए मांगेगा क्योंकि इसे पता है कि अब ये प्रॉपर्टी, इनका सारा काम इस यूनिक आइडेंटिटी से है। इनको कितने भी पैसे मांगो तो ये देंगे, क्योंकि अब ये डोमेन चेंज नहीं कर सकते। तो हम एक साल बाद डोमेन तो चेंज करेंगे नहीं। अगर drrayani.com ले लिया है तो अब एक साल बाद dralpesrayani.com को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो आइडेंटिटी बन गई। तो अब नहीं तो मुझे रेंट देना पड़ेगा। अब रेंट उतना देना पड़ेगा जितना सामने वाला मांगेगा। अब x मांग रहा है मेरे से 599, तो y मांगेगा 499, तो मैं इतना कर सकता हूँ x को छोड़ के y के पास चला जाऊं। ओके। जाने में मुश्किल है कि यहाँ से उसके डीएनएस काटो, फिर वहां डीएनएस रजिस्टर करो, तब जाके वो रजिस्टर होगा। इतनी एक्सरसाइज आदमी करता नहीं है, तो 100-200 रुपए के पीछे फिर क्या, अच्छा चल नक्की कर यार, जो लेता है ले लो, दैट्स इट। सो दैट तो ये ऑप्शन आते हैं जब भी हम परचेस करते हैं, तभी हमें वो ऑप्शन देते हैं वो, या हमें ऑप्ट करना पड़ता है उसके लिए? नहीं, व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज देन ओनली इट विल गिव यू द ऑप्शन। अभी यहाँ आपको एड टू कार्ट करना है ये। हाँ। और एड टू कार्ट में whenever you'll go it will give you the option. Okay. I'm going there. So it is showing that 12 months 40% off, and what it is showing, सब टोटल मैंने 4 लिया है। मेरे बास्केट में क्या क्या भरा पड़ा है। डॉक्टर प्रवीण मोहिल भी, वो मैं हटा दिया, अभी दूसरा हटा दिया। इसके ईयर इंक्रीज करो सर, ईयर 5 ईयर करो, देखिए कितना आता है, पता चलेगा। जस्ट एक मिनट, ये 10 इयर्स का भी देता है, 5 इयर्स। तो ये 5 इयर्स का आपको देगा। तो मैंने कितना लिया होगा, ये 348 बनता है। दूसरे को डिलीट करूँ, बिल्कुल सर। ईमेल हटाया मैंने। तो 5 इयर्स के लिए ये मुझे मिला 4395। 2 इयर्स के लिए मिला 1248। 1 ईयर के लिए मिला, ओ माय गॉड, अभी तो ये बता रहा था कितना, 199 दिखा रहा था। 199, हाँ। 199 भी फर्स्ट ईयर में, अगर आपने 2 साल का 598 का लिया तो।
199 for first year. नहीं, actually when you register for 2 years or more, first year price will be 598, मतलब उसमें सेकंड ईयर का आपको 199 में पड़ता है। हाँ, एक मिनट, ये इसको 10 का करो सर एक बार। एक मिनट में वापस आ रहा हूँ। हाँ, कंटिन्यू टू कार्ट। एडिशनल ईयर 598 दिखा रहा है, फर्स्ट ईयर 149। हाँ, और सेकंड ईयर ओवर 598 दिखा रहा है। मुझे वापस जाना पड़ेगा, एक बार के बाद दूसरा देता नहीं है। तो डॉक्टर अल्पेश रयानी, सर्च 199 फॉर फर्स्ट ईयर, और नीचे लिखा है सेकंड ईयर के लिए एडिशनल ईयर 598। हेल्प व्हाट इट इज सेइंग। No thanks. Continue to cart. वन ईयर अभी भी 849 ला रहा है। 849, हाँ। डोमेन प्राइवेसी नहीं, दो साल का यस। 30% इसने क्या किया, ये 1+1 ईयर्स के लिए 2 साल के लिए 849 दे रहा है। यानी पहले साल के लिए 199 होगा, दूसरे साल के लिए 599 होगा। हाँ, और अगर 2 एडिशनल साल लोगे आप तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर 199 और बाकी +2 ईयर्स 1049। इसमें 40% ऑफ दे रहा है और इसका रिन्यूअल है 974 पर ईयर। तो अभी आपने देखा बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर फर्स्ट ईयर के लिए महंगा मिल रहा था, बट जो आगे सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए वो उसी रेट पर होगा। और इसने क्या किया, पहली साल में आपको सस्ता दिखाया और फिर आपको महंगा। तो ऐसे करके यहाँ डॉक्टर अल्पेश रयानी, अगर मैं होस्टिंग राजा पर चलें तो यहाँ डोमेन डॉक्टर अल्पेश रयानी सर्च .coin.com। अगर मैं यहाँ 2 साल का लूं तो इसको यहाँ से हटाया, .com लिया, इसको भी हटाया, 2 साल के लिए कंटिन्यू किया और मुझे कोई होस्टिंग नहीं चाहिए और यहाँ मुझे डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। होस्टिंग नहीं चाहिए, कंटिन्यू। सर होस्टिंग नहीं चाहिएगा कि क्या मतलब रहा सर? मैं अभी बताऊंगा, पहले एक चीज बिल्कुल फिर हम आगे चलते हैं। दो साल के लिए 1178 प्लस टैक्सेस। देखिए बात वही की वही है। आपको 500-600 रुपये साल का पड़ेगा,
DNS मैनेजमेंट वो उसी में इंक्लूड है। 1200 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा अगर ये लेते हैं तो। .com जनरली महंगा होता है। आप इसके लिए नेम चीप पर जाएं। नेम चीप पर डॉक्टर अल्पेश रयानी .com अवेलेबल है एंड दैट इज $7.38। वो भी अराउंड 600 हो गया। हाँ उतना ही। जाओ किधर ही आपको वन ईयर के लिए इतना एंड फॉर 2 years $17। वही 1200-1300 रुपए के आसपास ही आना है। चलिए तो यहाँ अब हमें ये तो था डोमेन, यहाँ से पैसे देकर आप डोमेन परचेज कर सकते हो। सर एक मिनट सर, ये राकेश बोल रहा हूँ। जी राकेश जी, गुड इवनिंग। मेरे नाम का .com से मिलेगा कहीं पे? जी राकेश कुमार सिंह के नाम का .com पे कहीं पे मिलेगा .com से? बहुत मुश्किल है, ये नाम बहुत कॉमन है, मैं ट्राई करूंगा। कॉमन नाम है। तो क्या रखना चाहिए सर जो हमारे लिए सही रहे? अच्छा मैं 1 मिनट, आप पॉपुलर अपने नाम को करना चाहते हैं? नाम को पॉपुलर करना चाहते हैं सर? राकेश जी, राकेश जी आप सजेस्ट करें क्या ठीक रहेगा? नाम सही रहेगा कि नाम तो एक कॉमन नाम है? नहीं, आपका तो आप सजेस्ट करें सर। मेरा तो ज्यादातर काम एजुकेशन इंडस्ट्री में है जो हाँ जी सर। नहीं अवेलेबल है ना सर, ये तो है इनका। देखो राकेश आवाज आ रही है सर? आपकी हाँ जी आवाज आ रही है सर। आपकी हेलो मुझे आ रही है, पर मुझे ये बताएं कि आप ब्रांड किसको बनाना चाहते हो? अपने ब्रांड बनाना चाहते हो या आप अपने ब्रांड नेम को, कोई फर्म नेम है उसको आप आगे लेके चलना चाहते हो? ये आपकी चॉइस है सर, आप उसे क्या लेके चलना चाहते हैं। आप अगर अपने नाम को फेमस करना चाहते हो तो आप अपना नाम लेके चलें। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हेलो सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ अभी आ रही है। नेट का कुछ इशू है। तो अब सर मेरे को सजेस्ट करें, जैसे मेरा एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए मुझे काम करना है, जैसे अपने केजी से 12 तक के बच्चे होते हैं, या किसी को सोशल मीडिया की इस तरीके की जानकारी चाहिए, तो बेसिकली हमारी जानकारी यही रहेगी एजुकेशन को लेकर के, और उसमें अपना कोर्स डिजाइन करेंगे बाद में। तो नाम से ठीक है या कुछ एजुकेशन से संबंधित कोई नाम होना चाहिए? देखिए, अगर आप फिजिकली सामने आ रहे हो, बहुत सारे वीडियोस आपके आ रहे हैं, बहुत सारी बातें, मीटिंग रिकॉर्डिंग्स आ रही, तो आप अपना नाम आगे रखो। अगर आपको लगता है कि आप बैकग्राउंड में काम करोगे और आपके प्रोडक्ट आगे आएंगे तो फिर आप अपना फर्म का नाम रखो आगे। नहीं सर, हमें खुद को अपने को आगे लाना है। खुद को आगे लाना है तो rakeshkumarsingh.com कर दो, या उसके साथ कोई आइडेंटिटी आप लगाना चाहते हो। अगर कोई और नाम लगाओगे तो ये बहुत लंबा डोमेन हो जाएगा। आप rakeshkumarsingh.com कर सकते हो। तो ये जरा खोज के देखिए कहाँ पे मिलेगा सर। बिल्कुल है सर, अवेलेबल है सर। कहाँ पे है? सब पर अभी स्क्रीन पे आ रहा है सर, आप स्क्रीन देखो godaddy.com पे अभी सर ने लगा रखा है, आ रहा है सर। कहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ पे? मेरे सर सर हाँ rakeshkumarsingh.com बिल्कुल अवेलेबल है सर, ले सकते हैं। तो ये कहाँ पे? GoDaddy पे है? सारे प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा, किसी से भी परचेज कर सकते हो आप, सब पर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ डोमेन की एक्सरसाइज खत्म होती है, बिल्कुल सर, को लेके चलता हूँ कि ये डोमेन करना क्या है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि ये आपकी वेबसाइट जो बिक्स पर आपने बनाई है,
ये हमारी वेबसाइट है बिक्स पर। यहाँ जब आप इसके डैशबोर्ड पर जाएंगे देन यू विल सी इट विल गिव यू सम ऑप्शंस। सबसे पहले यहाँ डोमेन नॉट कनेक्टेड, इट इज शोइंग दैट डोमेन नॉट कनेक्टेड. It is the website is being developed so far on a temporary domain. The same way as you have purchased a vehicle and for first 20 days, the government has given a temporary registration number to run the vehicle, but it is not the legal name which is the identity of that particular vehicle. So for that particular vehicle, you have to take your vehicle registration number. The same way, to continue to develop your website, you should domain name which is not connected so far. It is running on a temporary domain name. So what you have to do, you have to connect domain here. So connect domain here means आपको यहाँ जाके इसका domain connect करना पड़ेगा. तो अच्छा, मैं किसी और वेबसाइट पर हूँ. अच्छा, आई हैव टू गो, जस्ट ए मिनट, आई हैव टू लॉग आउट. Yes, so not connected domain आ रहा है. Connect domain, it will give you one option. जब भी आप उसे परचेज करेंगे, then you have to connect your domain with your website. And there are two options for you. In case you have purchased domain from outside, not from Wix, then you have to choose connect a domain you already own, the second option. Or in case you want to purchase the domain from Wix only, then you have to click on buy a domain from Wix. Now you can search your domain here also, Dr. Alpesh Rayani.com. Search here, it is available in case you want to get it. Now it will give you one offer that you can get it free with the plan. आप यहाँ प्लान के साथ इसको फ्री ले सकते हो. यानी प्लान क्या है? It will give you some plans here. 250 रुपये महीने, 150 रुपये महीने, 225 रुपये महीने के प्लान है इनके. कहाँ पे है सर? नजर नहीं आ रहे. आपको मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सर. चलिए कोई बात नहीं. ये प्लान्स हैं. यस सर, अब आ रहे हैं. हाँ, अभी और बेसिक प्लान है इसमें 80 रुपीज पर मंथ, 125 रुपीज पर मंथ, 92 रुपीज पर मंथ, 162 रुपीज पर मंथ. और आज इसमें एक 50% ऑफर चल रहा है, तो वो भी अवेल कर सकते हैं अगर किसी को करना है. लिमिटेड टाइम ओनली, 50% सेव ऑन सेलेक्ट प्रीमियम प्लान्स. तो यहाँ एक अनलिमिटेड प्लान है आज, ये जो 185 रुपीज पर मंथ था, बट फॉर टुडे ओनली इट इज 92 रुपीज पर मंथ. अब इस 92 रुपीज पर मंथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिनको बिक्स पे वेबसाइट बनानी है, वो आज यहां से 92 रुपीज वाले को परचेज कर लें. क्यों? अब क्या होगा कि जब हम डोमेन खरीदते हैं तो उसके साथ हमें होस्टिंग खरीदनी पड़ती है. अगले 5 मिनट की बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा. डोमेन हमने खरीद लिया कहीं से भी, उसके बाद हमें अपनी वेबसाइट को बनाकर कहाँ रखेंगे? उसे बनाकर ऑफिस हम क्रिएट करेंगे तो रखेंगे कहाँ? नाम तो ले लिया, बट प्लॉट भी तो लेना पड़ेगा. प्लॉट का मतलब है मैं किसी सर्वर पर, दुनिया में कहीं कोई सर्वर है और उस सर्वर पर
मैं इतना स्पेस परचेज कर रहा हूं जहां पर मेरी वेबसाइट रिजाइड कर सके। मैं कोई लैंड परचेज कर रहा हूं, जहां लैंड को हायर कर रहा हूं जहां मेरी वेबसाइट का डेटा वहां रह सके। जैसे ऑफिस बनाने के लिए हम कोई जगह किराए पर लेते हैं, वैसे ही किसी सर्वर में छोटा स्पेस किराए पर लेना पड़ता है और वो साल का किराया आपको देना पड़ता है। तो साल का किराया लगता है कम से कम आपको 500 से 1000 रुपए साल का किराया देना ही देना है, मिनिमम बता रहा हूं मैं, इससे नीचे कहीं है नहीं। 500 से 1000 रुपए आपको कहीं सर्वर से होस्टिंग लेनी पड़ेगी, पहली बात। कुछ जगह से, ये मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म बताए थे, होस्टिंगर, होस्टिंग राजा, नेमचीप, गोडैडी, और इन सब से जब भी आप कोई होस्टिंग खरीदेंगे तो अच्छा स्पेस लोगे, अच्छा वाला प्लान लोगे, तो डोमेन ये उसके साथ फ्री दे देते हैं, डोमेन फ्री दे देते हैं। तो हमें होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, वेबसाइट बनानी पड़ती है और डोमेन खरीदना पड़ता है। 3 चीजें बेसिकली चाहिए। द फर्स्ट इज होस्टिंग, द सेकंड इज डोमेन एंड थर्ड इज वेबसाइट। तो तीनों चीजों में से हमें वेबसाइट खुद डेवलप करो या कहीं से डेवलप कराओ, होस्टिंग खरीदो और डोमेन खरीदो। बिक्स क्या करता है? बिक्स आपको होस्टिंग भी देता है इनबिल्ट और आपको डेवलपर भी देता है, यानी वहां आप पिक एंड ड्रॉप करके चीजों को इकट्ठा करके वेबसाइट भी बना सकते हो और बाय डिफॉल्ट होस्टिंग भी उसी में इंक्लूड है। तो आपको होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है। और कुछ प्लान्स में जो बेसिक प्लान है उसे छोड़ के बाकी सारे प्लान्स में वो आपको डोमेन भी फ्री देता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप होस्टिंग खरीदने जाओगे, बिक्स के अलावा कहीं वेबसाइट बनाई आपने, तो आपको 500 से 1000 रुपए, यानी लगभग 80 रुपए या 100 रुपए महीने का आपका खर्चा आएगा होस्टिंग का। और राकेश कुमार जी, आपने खरीदी है होस्टिंग, कितने रुपए में खरीदी थी सर? सर हमने होस्टिंगर की ली हुई है, डोमेन और होस्टिंग दोनों 7000 समथिंग की पड़ी है, 4 साल के लिए। 4 साल के लिए, हाँ। तो 4 साल के लिए 7000 का मतलब है 1 साल का 1700-1800 रुपए खर्चा। तो अब आपको इतना खर्चा होस्टिंग और उस पर डोमेन पे करना पड़ेगा। तो आज के लिए, आज अगर वेबसाइट्स परचेज करते हो, देन यू, यस प्लीज, इंग्लिश में, yes, I'm going to explain it. So you have to have 3 things to have a website. One, you have a name, that is domain, that you have to purchase. Second thing, hosting. Hosting means server space, a computer server space wherein you would put your website, because that is your baby, your creativity, your office, your content. So that content should reside on a server so that people can explore it, can open it, can locate it. So it cannot be located from your computer, because your computer might be off at times. It would not run 24 hours and 365 days. And there are some computers, they are dedicated computers who run 24 hours and 365 days, and they are purposely being installed to host websites, and websites are being put over there, and anybody 24 hours 365 days can explore and locate through your domain worldwide. So that space you have to buy separately. In case you are going to develop your website apart from this Bix, then you have to purchase all 3 things separately: hosting, domain, and website development. But in case of Bix, you need not to purchase it separately. You can pay one time, you can buy one plan only, that is a composite plan. So you can pay one time and you need not to purchase hosting and domain separately. So yesterday I have opened this, then it was 185 rupees per month for this unlimited entrepreneurship and freelancers plan. But today there is a 50% off, 14-day money back guarantee also there. And this limited time offer, say 50% on select premium plans.
So the basic plan, which is 80 rupees per month, but for this plan, you would require to purchase a domain separately. They will not provide domain free of cost with this plan because this is a very basic plan. And apart from this, with other plans, the domain name is included. Means you need not to purchase domain name separately. It is mentioned over there. Free domain for 1 year, remove BICS and 2 GB space. And with this plan, there is unlimited space and 24/7 customer care. So that is available there. So in case you want to go with BICS, then you have an opportunity, go with this 92 rupees per month. So what cost would be around 1,200 rupees, 1,100 rupees a year. 1100 रुपए में आपकी वेबसाइट, डोमेन, होस्टिंग सब कुछ मिल रहा है. इससे बढ़िया और कुछ इस यू वांट टू गो विद बिक्स, तो आप इसको बिना सोचे इसको आज प्लान को परचेज कर सकते हैं. एक्सक्यूज मी सर. जी सर, व्हाट रिगार्डिंग बैंडविड्थ एंड size of our office? Just I'm going to explain, sir, for this. So bandwidth is bought if you have purchased a hosting, means you have purchased some space on a server. Now there are two things. One is the space you have purchased. मान लिया you have purchased 2 GB space. Okay. Website's content size is 2.5 GB. Then it would not accommodate in that particular space you have bought. Yes, sir. Or you have leased. So you have to think how much data you are going to create, you are going to put on that server. So here, this storage space with this plan will be 10 GB. That is more than enough. More than enough. More than enough. In the basic plan, it would be 500 MB, which is really less. But because you are going to create the ordinary website, then it is enough to go with. But because you are getting the opportunity here, only for rupees 12 per month, you are getting domain also free and 10 GB space, then you should go with this plan today. कल ये वही हो जाएगा 185 रुपए, तो आप इसे ले सकते हैं. One parameter. The second parameter of hosting is bandwidth. Bandwidth means the highway. Yes, at a single time, how many people are exploring your website? In case at a single time 1000 people are exploring your website, they are accessing your website, means 1000 people are going to your server and picking copies of your website, means they would require a good access, then good highway should be required there. That is called bandwidth. In case your bandwidth is lesser, means your road is narrow, then so many people cannot access your website at a single time. They have to wait. So it will keep moving and moving, rounding and rounding. आपने देखा होगा कई बार वेबसाइट ऐसे घूमती है. बिल्कुल सर. पर डाउन हो गया, जब रिजल्ट आता है तो सर्वर डाउन हो जाता है. एट द टाइम ऑफ रिजल्ट सर्वर गोट डाउन. आई मीन व्हाई इट गोज डाउन? बिकॉज इट हैज अ narrow pathway and a lot of people at a single time are accessing that server, and server is not able to take it, so server goes down. So that happens. So in this plan, the unlimited pathway is there, means lakhs of people can access your website at a single time and it will not go down. Wherein in the basic plan, it is only 1 GB data at a time can travel on that particular pathway. That is a limited thing. Rather, for a basic website, 1 GB is enough. But because this amount, you are getting good opportunity here, so you should go with the bigger bandwidth. And video hour, with basic plan you cannot put your video over there, but in this plan you can put 1 hour durations video over there. So that's a good thing. So I think you are clear with hosting and website. Yes, sir. So better, I would recommend, in case you want to go with BICS and you want to create your website your own self, then go with this plan, which is unlimited plan, and combo plan is 125 rupees. Rather, there is
there is no any wise decision to go with 125 because you are getting more facilities with 92, then go with this. So this is website plan. And apart from this, there are business and e-commerce plans. In case you want to go with e-commerce kind of activities, then you can go with these plans. These plans are really costly, so wherein you can go with such kind of plans. So that is 150 rupees per month approx. हेलो सर। Yes, please. सर वो पहले वाले पेज के प्लान में वो हम जब ये ऑनलाइन पेमेंट कनेक्ट कर सकते हैं क्या इसमें? पहली वाली ये वेबसाइट ये अभी आप दिखा रहे हैं 92। यस कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को करना पड़ेगा। मतलब एग्जांपल, यू हैव टू कनेक्ट थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे, पेयू मनी, इंस्टामोजो, रेजर पे, उनमें। अच्छा, दैट कैन बी डन। वो और देन दिस बिजनेस में क्या डिफरेंस है बिजनेस का प्लान में? बिजनेस एंड ई कॉमर्स में इंटीग्रेटेड, यानी इसमें इंटीग्रेशन बहुत परफेक्ट होता है। और ई कॉमर्स का मतलब है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट है, ऑनलाइन स्टोर मेकिंग है। अच्छा, तो अपना वो इस पहले वाले में भी चल जाएगा ना, इंटीग्रेशन विद अपना कौन सा था वो, रेजर पे और वो? हाँ, उससे पेयू मनी से कनेक्ट हो जाता है वो। रेजर मनी से नहीं होगा? मैंने किया नहीं है, मेरा पेयू मनी के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, आई एम गेटिंग कनेक्टेड विद पेयू मनी, सो दैट इज वर्किंग फाइन। वो लेकिन कुछ चार्ज करते हैं क्या? पेयू मनी वाले कुछ चार्ज करते हैं क्या उसके लिए? यस, पेयू मनी चार्ज करता है, वो बाय डिफॉल्ट भी चार्ज करता है। ओके, चलिए, तो इंस्टामोजो से होगा सर? जी, इंस्टामोजो से हो जाएगा कनेक्शन? मुझे देखना पड़ेगा, पेयू मनी के साथ बहुत अच्छी तरह हो जाता है सर। लेकिन ये बिजनेस अनलिमिटेड में तो सब हो जाएगा ना? अभी हमारे लिए कौन सा सही रहेगा सर? हाँ, बिजनेस अनलिमिटेड में तो जरूर हो जाएगा, उसमें तो इंस्टामोजो वगैरह सब आ जाएगा। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि मेरा है कि मैंने पेयू मनी उस पर मेरा इंटीग्रेट किया हुआ है। ओके, वो तीनों एक जैसे ही है, सिमिलर है। फॉर श्योर बिजनेस अनलिमिटेड में वो कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी कौन सा लेना मेरे लिए, अलग से एक दूसरा लेना चाहे तो कौन सा सही रहेगा सर? सर, आपने क्योंकि होस्टिंग और डोमेन दोनों ले लिए हैं, तो डोमेन एक लिया जा सकता है सर? अगर आपने ये वाला प्लान लिया तो आपके लिए ये अलग से पैसा खर्च होगा और वो होस्टिंग आपकी वेस्ट जाएगी। नहीं, उस पे होस्टिंग पे ये वाला प्लान उस होस्टिंग पे नहीं ले सकते हैं क्या? ये होस्टिंग उस प्लान पे नहीं जा सकती, वो होस्टिंग के लिए आपको वेबसाइट कहीं अलग बनानी पड़ेगी, वो मैं आपको अलग बताऊंगा कि वहाँ वेबसाइट अलग कैसे बनेगी। नहीं तो इस पे एक ले सकते हैं ना, ये जैसे आज 92 वाला दिखा रहा है, तो ये होस्टिंग और वेबसाइट दोनों दे रहे हैं ना? ये दोनों दे रहा है, इसको परचेज कर सकते हो आप पैरेलली। ये दोनों दे रहा है सर, इसको परचेज कर सकते हो। 1000-1200 रुपए का खर्चा है, तो बहुत बेहतर ऑप्शन है, इसको ले सकते हो। और राकेश कुमार सिंह के साथ इसको आप वेबसाइट बना लो इस पे एक। ठीक है, मैं ये क्लास डिस्कनेक्ट करूंगा, आप प्लीज अपनी वेबसाइट और ये प्लान परचेज करके आप तैयार कर लें, और जितनी जल्दी आप इसे परचेज कर लेंगे, कल ये शायद चेंज हो जाएगा।